भाव के लिया अपनी पागे ने इस मिल के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ हुंकार भरने वाले मेरे किसान भाइयों, बस जाती तो होली ढेर, पर मैं इस प्रशासन से एक बात पूछना चाहूं। जैसे कल कुछ ऐलान कराया था, किसान भाइयों को देख के इस अन्नदाता के ऊपर लाठी चलाने का ऐलान प्रशासन करता है। मैं इस प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूं, आज अपनी हिम्मत दिखाओ तो आज मैं शिकायत करके दिखाओ। ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये पैदा करके अनाज पैदा करके इस देश को, हर नागरिक को खाना खिलाने का कार्य करता है। और ये प्रशासन ये कहता है किसान पर लाठीचार्ज होगा। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठा हुआ, बड़े दुख की बात है। और मुझे तो शक लग रहा है। देखो यहां एक बात बताऊं, मैं सभी पार्टी के लोग हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से विधायक हूं, आपका आशीर्वाद और सम्मान मुझे मिला है, लेकिन इस पंचायत में मैं किसान का बच्चा बनकर आया हूं। और मैं विचारधारा सबकी होती है, अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है। जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, देखो सच्ची बात तो यह है, अब हमें पेमेंट के लिए नहीं अड़ना चाहिए था, हमें अड़ना था इस गन्ने के भाव के लिए। यह सरकार की नीयत में खोट है, पेमेंट न करके कले गन्ने के भाव के लिए नहीं बोलने के। दूसरा खोट है, सरकार चाहती है कि किसान उड़ जाए, किसान लड़ा लड़े आपस में। पर मैं दावा करता हूं इस मंच से और इस पंचायत के माध्यम से, यहां सर्वखाप की पंचायत है, सभी लोग मौजूद हैं, यहां सभी बिरादरी के लोग मौजूद हैं। यहां किसान बटने का नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और इन पंचायतों के माध्यम से लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने पेमेंट को लेगा। साथियों, मिल मालिक तो जो कुछ कर रहा भाई, इसे तो हम नंग भी कह सके, बेईमान भी कह सके, बेकार भी कह सके, और तो और जल्ला वाला काम भी कर रहा। मुझे पता क्या तरफ है, ठीक है, इन्हें संपन्न दिखाई देते होंगे, और इतना नाच पात घर में है, सुबह को रोटी बन रही, पर कुछ घरों की दिक्कत यह भी है, सुबह को खाना बनेगा, दोपहर को शाम को चूल्हा चढ़ने का नौबत नहीं है। इस किसान की तरफ इसे दिखाई नहीं दे रहा, मिल मालिक को दिखाई नहीं दे रहा, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और आप की स्थिति दूसरी भी पैदा होगी। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके डांग रुक गया, घास भी खत्म हो गया, जिनके खेतों में जो ईट के पौधे थे भी खत्म हो लिए। इसे फांसी दो, इसे फांसी दो, ऊपर तक हम डंडा चार्ज करेगा, उठ जाओ यहां से, इनकी हिम्मत है क्या? अब दिखाओ ना अपने डंडे जाके, है जो फोर्स जितनी बेचनी है। साथियों, मैं आपसे बात बताना चाहता हूं, कमी सारी की सारी सरकार की है, एक पॉइंट की कमी सरकार की है।
एक बात बताओ भाई, 85% किसान के खाते में आना चाह, आज तक क्यों नहीं आया? जैसे गन्ना डाइवर्जन की हम बात कर रहे हैं, मैं चीनी की बात कर रहा, मैं इस प्रशासन को इस पंचायत के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मुझे 1 साल का जो चीनी का इन्होंने स्टॉक था इनके पास, और जब चीनी इन्होंने बेची उसका 80% का हिसाब किताब दे दो, वह कहां गई? और यदि गलती है तो FIR दर्ज करो, भी मैं थाने में जाकर भी FIR दर्ज कराऊंगा और इस पर बुलडोजर चलाओ। दूसरी बात, 14 दिन का एक्ट है, अब 14 दिन में पेमेंट होगा, नहीं तो फिर ब्याज भी लगा। आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों है? कहां गए बुलडोजर सरकार के? किसान के ऊपर तो डंडा चार, किसान अपने हत्या लड़ रहा है, किसी को गाड़ी नहीं दे रहा। और क्या मतलब है? यो 2 गोली दी है सरकार, चाह क्या रही है? सरकार को समझना पड़ेगा, गलती सरकार की है, मीर मालिक के साथ साथ मीर मालिक वाला है। हम ये कहते हैं भाई लाइसेंस किसी को दे दो, भाई तुम लोग कह रहे हमारी गलती नहीं, लाइसेंस दे दो। 8 साल हो गए, हर मेरी 150 करोड़, 170 करोड़, 175 करोड़, अब क्या 212 करोड़, बल्कि 224 है तो 222 करोड़। भाई हद होगी, बिल्कुल कमाल होगा। सरकार ने कहा भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्यों नहीं पता? अडानी अंबानी की तो तुम माफ कर सको, किसी उद्योगपति को तो माफ कर सको, 13,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को तो माफ हो सके, किसानों को 200 करोड़ रुपए नहीं मिल सकता। गलती क्यों नहीं? गलती है सरकार की, गलती है। सरकार नहीं चाहती, सरकार बदला लेना चाहती है, सरकार चाहती है अगले में झगड़ा हो, सरकार देना नहीं चाहती। और मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं और आपकी बहादुरी के लिए आपको तार देता हूं कि आप 3 महीने से जमे पड़े हो। सरकार ध्यान लगावे, देखिए हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का खून है हमारे अंदर, हम चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। अपनी पागे ने हम हटेंगे नहीं। 13 महीने का आंदोलन आप लोगों की मेहनत थी, आदरणीय नरेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का त्याग और तपस्या मेहनत थी, लेकिन समर्पण एक तक किसान का था, जब इसे अपने नाक रगड़ना पड़ा था सरकार को। आज भी आप लोगों की मेहनत है, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आप 3 महीने से हाथ में पड़े हो अपने हक की लड़ाई के लिए। अच्युत साहब हमारे बीच में खाप के चौधरी हैं, बापा जी हैं और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा, मुझे भी मान्य होगा। जहां लड़ाई लड़नी होगी आप साथ का खड़ा पाऊंगा। कल जरूर थोड़ा सा लेट था इसलिए नहीं आ पाया, पर मैं एक बात बताऊं, देखो सरकार धर्मगत जाति कर रही, इस बात को तुम भी समझो। मीर मालिक जाति का तुम भी समझो, हमारे घर में भूस खत्म हो गया, बोला नहीं ऐसे तुम भी समझो। अगर हमारे घर में अनाज भी खत्म हो सके, गेहूं मोड़ने का जुगाड़ नहीं है, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, अब में संघर्ष है, जज्बा है, आपको जब भड़कना के भी खड़े मिलोगे, इनकी हिम्मत तो क्या है। पर मैं देख, यदि हमारा पेमेंट दे दे तो मिल चलवाने में हमें कोई अर्जा नहीं है। हम मिल यदि चल जाए, हम चाहते हैं मिल चले, हमारे गन्ने पड़े, हमारे गेहूं हुआ है, हमें आवश्यकता है गेहूं बोने की, पर कम से कम यू नालायक आदमी, यू बेईमान आदमी कुछ तो कहे।
जो 3 महीने से बैठे इनका दर्द को तो समझे, या सरकार इनके दर्द को तो समझे। और जिस प्लेटफॉर्म में भी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों के काम के लिए, आप लोगों के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार। थोड़ी सी बात लंबी जरूर होगी, पर बदी का मन नहीं हटने को कर रहा। मन नहीं हटने को कर रहा। जिस काम के लिए आपने हमें सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाया 28 तारीख से सदन नगरी, जैसे आप यहां धरने पे बैठे, चाहे हमें वहां दोनों भाइयों को नहीं बल्कि सहयोगी पार्टी भी रहेगी, नो के नो हम रहेंगे, चाहे वहां लौटना पड़ो। चलन नहीं देने, पेमेंट चाहिए, मील चलता चाहिए पर पेमेंट चाहिए। पहले भी कहा था, पहले भी उठाया था, अब का भेद नहीं मानना है। यहां आप लड़ो, वहां आप लड़ रहे हैं। और बात पे देख, फिर वही कह रहा हूं, समय आपके फेवर में नहीं है। समय को समझो। एक लड़ाई हमने पहले भी जल्दी थी, उस लड़ाई का जिक्र मुझे यहां करना नहीं, सब समझ गए होंगे। मुकदमेबाजी भी हुई थी, अब लोग झेल रहे हैं। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, टकराव नहीं करेंगे। हाँ, यदि हमारी तरफ में कोई अंगली उठाएगा, कोशिश करेगा, तो बस मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे, सब नहीं करेंगे। हम शांति से बैठे, गांधीवादी से बैठे, हम चाहते हैं मिल चले, पर पेमेंट तो चाह, पेमेंट तो दो, हमारे घर में दीवा तो जड़े। ऐसा कोई तरीका हमारे बाबा हार बैठे, और एक समिति भी बन रही। मेरी कल भी बात हुई थी प्रशासन से, जब मैं लेट हो गया 6:15 बजे आया, प्रशासन बिल्कुल लट्टा मगा झूठ बोल रहे थे, हमारे किसान सच बोल रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई हमारे पे कुछ प्रपोजल है, शायद बाबा हार बात करेंगे। वे यहाँ प्रशासन के अधिकारी आए भी होंगे तो ये करेंगे फाइनल जो भी करना। देखो मैं तो किसान बनकर तारी साहब, मेरा तो तड़प है भाई, आपका दर्द मैं महसूस हो रहा, और उस दर्द को मैं सहन कर रहा। पर जो फैसला लोगे, देखो मैं फिर कह रहा हूं, सरकार बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। तो सोच समझ के फैसला लेना। अरे का काम नहीं चले, उठाइयो ना, फिर घबराइयो ना। तो ऐसा रास्ता बीच का निकाल लो, बीच का रास्ता निकाल लो। बाबा पे छोड़ दे, निकाल लेंगे, और समय निकाल लेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे।